ओके। ना इम्पोर्टेंट थिंग इज दिस, जिन बच्चों ने कल का अगर लेक्चर मेरा मिस किया है, मैं तो स्टार्टिंग में अभी जस्ट 5 मिनट्स आप सब लोग को रिवीजन करके दे देता हूँ। मैं सब लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है, एंड सब लोग एक साथ एक दूसरे के साथ फॉलो कर पाएंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन विद दिस। सब लोग अच्छे से ध्यान लगाए, ठीक है। सो जो टॉपिक कर रहे हैं वो है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज है, ठीक है। तो जो आपके टॉपिक मिस हुए हैं कल के, जो आज हमें लगने वाले हैं, वो मैं आप सब लोग को पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छे से, मतलब समरी हो जाएगी पूरे चैप्टर की, ठीक है। मतलब इतने टॉपिक्स के जो इंपॉर्टेंट है। हमारे पास मीन फाइंड करने के लिए 3 टाइप्स है टू फाइंड अ मीन, ठीक है। तो फर्स्ट होता है हमारा एरिथमेटिक मीन, उसको शॉर्टकट में AM लिखते हैं, ठीक है। देख लो गाइस, ठीक है। अभी कल जो लेक्चर हुआ ना गाइस, वो एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया है मैंने, ठीक है। तो वो रिकॉर्डिंग मैं आज ग्रुप पे डालूंगा, तो सब लोग जिनका मिस हो गया होगा वो अच्छे से देख लें, ठीक है। फिर भी लेकिन आप लोगों को समरी पूरा बता देता हूँ मैं यहाँ पे एग्जैक्टली। सो एरिथमेटिक मीन जो है हमारे पास, ठीक है, वो कैसे फाइंड करते हैं मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सपोज मैंने आपको 2 नंबर दिए, एक ए दिया है, मैंने आपको बी दिया है, और मैंने आपको बोला इसका एरिथमेटिक मीन फाइंड करना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे लिखना है एरिथमेटिक मीन, ठीक है, और इन दोनों को ऐड करने का a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, मतलब 2 नंबर को ऐड करो, डिवाइड बाय 2 करो, वो आपका एरिथमेटिक मीन आ जाता है। समझा? ठीक है, फाइन। इस तरह से एरिथमेटिक मीन फाइंड करते हैं, ठीक है। सेकेंड हमारे पास होता है जियोमेट्रिकल मीन होता है, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीन को शॉर्टकट हम लिखते हैं GM। जिनका भी मिस होगा देख लो गाइस, आप लोगों को सबको काम आ जाएगा ये। ज्योमेट्री के मेथड को G लिख सकते हैं या तो GM लिखते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कैसे फाइंड करते हैं बताता हूँ। देखो, ये है ज्योमेट्री की, ज्योमेट्रिकल मीन मतलब हमेशा 2 नंबर के बीच में होता है। ज्योमेट्रिकल मीन जब फाइंड करना है तो नंबर क्या होता है, हमेशा बीच में होता है, ये वाला। तो उसको G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। फिर ये टर्म को हम रेशियोज में डिवाइड करते हैं, मतलब कुछ ऐसे लिखते हैं, A अपॉन G ऐसे लिखते हैं, इक्वल्स टू G अपॉन B ऐसे लिखते हैं। मतलब ये A अपॉन G, फिर G अपॉन B ऐसे। फिर इसे हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो दिस इंटू दिस इंटू दिस, ठीक है। तो G इंटू G क्या आ जाएगा, G स्क्वायर, इक्वल्स दिस इंटू दिस, मतलब ये हो जाएगा A इंटू क्या हो जाएगा, B, ठीक है। इसका स्क्वायर निकालेंगे तो यहाँ पे G इक्वल्स टू अंडर रूट क्या आ जाएगा, AB आ जाएगा हमारे लिए। ये हमारा इस तरीके से हम ज्योमेट्रिकल मीन फाइंड कर सकते हैं। दिस इज हाउ वी फाइंड, ठीक है। फाइंड आगे हमारे पास जो इंपॉर्टेंट आता है, जो ये मैं ऐसा नहीं बोलूंगा इसे बहुत ट्रिकी है, बट आप इसको अच्छे से समझ लो, जो मैं आपको बताने की कोशिश करने वाला हूँ, ठीक है। फाइन, इसे हम बोलते हैं हार्मोनिक मीन। इसे हम बोलते हैं हार्मोनिक। जिन बच्चों का मिस हो गया है, प्लीज आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अच्छे से समझ लो इसको, ठीक है। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है, ठीक है, वो पहले मैं आप लोगों को समझाता हूँ मैं, ठीक है। तो ज्योमेट्रिकल मीन बेसिकली बीच का टर्म होता है, 2 टर्म के बीच में का, वो ज्योमेट्रिकल मीन होता है, ठीक है। एरिथमेटिक मीन होता है कि इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 होता है। ओके, ना हार्मोनिक मीन बेसिकली क्या होता है मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ पहले। अच्छा, जो बच्चे नए आए हुए हैं, जो बच्चे कल थे, सारे बच्चों को 10th स्टैंडर्ड तक सब लोग को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन तो था ही था, सब लोग को याद होगा, सबको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, बराबर। सपोज मैंने अगर आपको कुछ नंबर ऐसा दिया है, देखो जस्ट फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ पहले, 1/2, 1/4, 1/6 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और मैंने आप लोगों को पूछा है ये, क्या ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, क्या हम इसका हार्मोनिक मीन फाइंड कर सकते हैं, अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछा है और ऐसे नंबर मैंने आप लोगों को दे दिए, तो गाइस सबसे पहले क्या करना है, इसको ना ये टर्म को करो रेसिप्रोकल। तो ऐसे लिखो रेसिप्रोकल में, देखो उल्टा करो, 2 ये क्या आ जाएगा, 4 ये क्या आ जाएगा, 6 ऐसे, ठीक है। आई थिंक सारे 10th स्टैंडर्ड के बच्चों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, राइट। तो उसका थोड़ा सा लॉजिक यहाँ पे लगाना है। हमें क्या करना है, जो आपने रेसिप्रोकल किया है ना, ठीक है, वो टर्म को प्रूव करना है कि वो आपका अरिथमेटिक मीन है, उल्टा करने के बाद।
वो आपका क्या है, वो आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर आपका एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अगर ये प्रूव हो गया है ना, तो ये आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन होगा। समझ लो, समझ में आया मैंने क्या बोला? जो भी नंबर आपको दिया है, अगर आपको बताया गया है कि स्टेट वेदर इट्स हार्मोनिक प्रोग्रेशन और नॉट, अगर ऐसा बोला है और आपको जो भी नंबर दिया है, तो आपको क्या करना है, वो नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है। फिर जो भी नंबर आएगा उसका आपको डिसाइड करना है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले डी निकालना पड़ता है, पता है ना सबको ये। तो हम क्या करते हैं, 4 माइनस 2 करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर नेक्स्ट डी निकालेंगे यहाँ पे, वापस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, तो 6 माइनस 4 आ जाएगा, कितना आता है, 2। जब सबका सेम आता है, देखो डिफरेंस सबका सेम आया है, मतलब ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इट इज ये एपी है, इट इज एन एपी। अगर ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है ना गाइस, तो ये इसका रेसिप्रोकल वाला टर्म तुम्हारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन, समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? अगर आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसका रेसिप्रोकल वाला पार्ट आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन होता है। मतलब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि 1/2, 1/4, 1/6 डॉट डॉट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सबको समझा है ये मैं क्या बता रहा हूँ गाइस? हैव यू गॉट दिस? कुछ डाउट है किसी को भी? मतलब जो नए बच्चा है, पुराने हैं, जो हमारे जो जिन्होंने पढ़ चुके हैं ये, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लो गाइस। एनीवन? समझा ये पक्का? एक्सक्यूज मी सर। हाँ पूछो पूछो। सर हार्मोनिक मीन में अगर फ्रैक्शन में नहीं होगा नंबर तो क्या करने का? देखो, जो भी नंबर दिया है उसको रेसिप्रोकल तो करना ही करना है हमें। जो भी नंबर अगर फ्रैक्शन में भी नहीं दिया है ना तुम्हें, तभी रेसिप्रोकल करके उसका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालने का। अगर वो एपी है तो उसका रेसिप्रोकल पार्ट हमारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन ही है। जो भी नंबर दिया होगा तुम्हें, जो भी नंबर दिया होगा उसको तुम्हें रेसिप्रोकल करना ही पड़ेगा। उसका एपी तुम्हें देखना पड़ेगा, चेक करना कि भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। नहीं भी रहा फिर भी फ्रैक्शन में। समझा ये? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, किसी और को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछ लो। एनीवन? कुछ पूछना है किसी को? पक्का नहीं है? अच्छा, फाइन। तो जिनका मिस हो गया था कल का लेक्चर, वो प्लीज ये फटाफट से कॉपी कर ले तुम्हारे बुक में, ठीक है? क्योंकि मुझे हार्मोनिक मीन का एक फॉर्मूला था, ठीक है? जैसे हमारे पास जो कैसे अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला है, तो वैसे जब हार्मोनिक मीन का भी फॉर्मूला है हमारे पास, तो वो तुम लोग को बताना कैसे आया है, और एक लास्ट रिलेशन वाला फॉर्मूला है, ठीक है? तो फटाफट खत्म हो जाएगा, फिर डायरेक्टली मैं सम्स की तरफ चले जाऊंगा आज। ओके, चलो फटाफट लिख लो गाइस। तो इसके बाद हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला सब लोग को बताया था किस तरीके से आया हुआ है, ठीक है? तो हमेशा याद रखना है, हार्मोनिक मीन देखो हमेशा रेसिप्रोकल में रहेगा। हार्मोनिक मीन क्या होता है, हमेशा ऐसे रेसिप्रोकल में आएगा, देखो ऐसे रेसिप्रोकल में होगा, ठीक है? तो अगर मुझे इसका फॉर्मूला डिराइव करना है, हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला डिराइव करना, तो कैसे लिखूंगा, ऐसे देखो 1/h इक्वल्स टू, सब लोग को याद होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे मैं a+b/2 किया था, वैसे इन दोनों को भी सेम करना है। देखो 1/a 1/b डिवाइडेड बाय 2 ऐसा होता है, ठीक है? फिर इसका करना है तुम्हें क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1/h आ जाएगा इक्वल्स टू, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो b, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो a इंटू बी डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा 2 ऐसा, ठीक है? देन दिस इज 1/h इक्वल्स टू, ये 2 को लगे तो गाइज यहाँ पे लेके जाओ नीचे, तो कैसे बनेगा, देखो फॉर्मूला अच्छे से बन जाएगा a+b, ये 2ab ऐसा बन जाएगा। और इसको करो रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2ab ऊपर एंड दिस इज a+b कहाँ पे आएगा, नीचे ऐसे, ठीक है? ये हमारा हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला बनता है। ओके, लास्ट एक फॉर्मूला था जिसका शो दैट पार्ट में दिखाऊंगा नहीं, वो नेक्स्ट अपना रिकॉर्डिंग में है। रिलेशन बिटवीन, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिकल मीन एंड हार्मोनिक मीन। गाइस इनसे रिलेटेड हमारा एक फॉर्मूला है, दोनों तीनों का एक साथ में मिक्स्ड वाला फॉर्मूला है, ठीक है? जो फॉर्मूला कुछ ऐसा है, जी स्क्वायर मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन इक्वल्स टू ए मतलब अरिथमेटिक मीन इनटू एच
ठीक है, ये फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट है गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है हमारे लिए। तो ये भी आप लोग अपने बुक के अंदर नोट डाउन कर लो अच्छे से। ओके, पुट दिस डाउन गाइस इन योर बुक। एक्सक्यूज मी सर। यस बोलो। सर रिलेशन बिटवीन का जो फॉर्मूला है तो फिर से बताओ ना। मतलब रिलेशन डायरेक्ट फॉर्मूला है इसका, अभी ये एक्चुअली शो दैट है इसमें, मतलब मैंने प्रूव करके दिया है प्रीवियस रिकॉर्डिंग में कि भाई ये दो इक्वल क्यू है, इसका प्रूव दैट किया मतलब मेरे प्रीवियस लेक्चर में हो गया है वो। तो मैं रिकॉर्डिंग आज सेंड करूंगा ग्रुप पे मैं, ठीक है, तो तुम वो रिकॉर्डिंग अच्छे से देख लेना, उसमें सारा इसका प्रूव दैट भी कर, ये तो सारा सेम ही है लेकिन ये वाला मैंने प्रूफ करके दिया है, ठीक है। सो आई नीड टू गो अहेड आल्सो टुडे, मतलब तो वापस से पीछे चले जाएंगे, काफी टाइम लग जाएगा। तो अभी फिलहाल ये लिख लो अच्छे से, ये फॉर्मूला लिख लो रिलेशन का, तो मैं आज रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग में डेरिवेशन देख लेना किस तरीके से दोनों इक्वल आए तुम्हारे। ओके ओके। ओके सो गाइस लेट्स गो विद द क्वेश्चन। तो मैं आप सब लोगों को क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो क्वेश्चन इज वेरीफाई whether the following sequence is HP, मतलब हमें पता लगाना है कि भाई जो भी तुम्हें सीक्वेंस दी गई वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ठीक है। फाइन, चलो तो मैं आप लोगों को सबसे पहले एक सम दिखाता हूं, देन आई वांट यू ऑल टू ट्राई, ठीक है। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5 10/17 10/32 10/47 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। ओके तो गाइस अब फुल कंसंट्रेट करो, पूरा ध्यान लगाओ गाइस, पूरा मन लगाओ, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन तुम्हें खुद ने ट्राई करना है, ठीक है। लेट्स चेक द क्वेश्चन आउट। क्वेश्चन में क्या लिखा है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग सीक्वेंस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन और नॉट, मतलब ये हमें जो दिया है हमें पता लगाना है कि हार्मोनिक प्रोग्रेशन ये है या नहीं है, ये हमें पता लगाना है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले पता लगाने से पहले हार्मोनिक प्रोग्रेशन है या नहीं, तुम्हें तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि भाई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं। अगर ये एपी है तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, अगर ये एपी नहीं है तो ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है तुम्हारा, राइट। ओके तो जो भी तुम्हें टर्म्स दिए ना गाइस, सारे खटाखट 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 रेसिप्रोकल करो, सारा रेसिप्रोकल कर दो, मतलब ये भी रेसिप्रोकल करो, देखो 1/5 का 1/5 हो जाएगा, इसको भी उल्टा करो 17/10, सारा उल्टा करो, ये भी 32/10, ये भी करो 47/10, ऐसा करो एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है ना। हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है डी की वैल्यू, अगर डी की सारी वैल्यू सेम आ गई तो भाई ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर नहीं है तो भाई एपी तुम्हारा है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं 17/10, दिस इज -1 दिस इज 5, ठीक है। देखो ये 10 है और ये क्या तुम्हारे पास 5 है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना, तो कर ले डिनोमिनेटर सेम, इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं, ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय 2 कर लेते हैं। देखो क्या आता है हमारे लिए, 17 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे 5 2 10, ये 10 आ जाएगा, डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो जाएगा ना, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, राइट। देखो ये 2 1 2, यहाँ पे 2, 17 - 2 मतलब कितना आ जाता है, 15/10 आता है। ओके अब कट कर सकते हो, 5 2 10, 5 3 50, मतलब कितना आया, 3/2 आया, बराबर। अगर बाकी का भी अगर 3/2 आ गया तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, अगर मतलब एपी है तो मतलब ये पूरी सीक्वेंस तुम्हारी हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला भी ट्राई करते हैं, तो ये और ये टर्म यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो 32/10 -17/10 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी 15, राइट, 32 - 17, दिस विल बी 15/10, जब कट करें देखो आ गया आ गया आ गया, ये आ गया 3/2, देखो आ रहा है, देखो मैच कर रहा है, राइट, मैच कर रहा है, मतलब ये क्या आता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर
इट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब ये प्रूव हो गया भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। हेंस गिवन सीक्वेंस, कौन सी सीक्वेंस, गिवन ये वाली, जो गिवन सीक्वेंस ये वाली, हेंस गिवन सीक्वेंस इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। सबको समझा ये? We got this? कुछ कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछ लो गाइस। Anyone want to ask anything guys? कुछ पूछना है किसी को तो प्लीज पूछ लो। ओके ठीक है, इसे कॉपी कर लो अच्छे से, फिर मैं तुम लोग को 2 सम्स देता हूँ, ठीक है। चलो मेक इट फास्ट। अच्छा चलो गाइस, सो हियर वी गो, आई विल गिव यू ऑल 2 सम्स टू डू इट ऑन योर ओन। तुम्हें खुद ने कोशिश करनी है मेरे मित्र, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला सम जो है 1/3, 1/5, 1/7, 1/9 डॉट डॉट डॉट। थर्ड है 1/3, 1/6, 1/12, 1/24 एंड सो ऑन, ठीक है। ओके गाइस चलो, तो गाइस लिख लो अच्छे से तुम्हारे बुक में, फिर आगे बढ़ते हैं हम, और सॉल्व करो, ठीक है। गो। मैंने सबके आंसर देख लिए है गाइस चैट बॉक्स में, मतलब करेक्ट है तुम्हारे आंसर्स, बट जो लोग भी थोड़ा सा अगर स्ट्रगल अगर कर रहे होंगे, थोड़ा आई डोंट थिंक कोई ज्यादा स्ट्रगल कर रहा होगा, बट फिर भी मैं आप लोग को थोड़ा सॉल्व करके देता हूँ, चेक कर लो अच्छे से। देखो 1/3, 1/5, 1/7, 1/9, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा सर, रेसिप्रोकल, क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है हमें इसको। ये हो जाएगा 9 एंड सो वन। सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, बहुत ही सिंपल था, 5 - 3 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2, 5 - 2, राइट। सेकेंड भी क्या था हमारे पास, 7 - 5 इक्वल्स टू 2, therefore it is an arithmetic progression, hence given sequence is harmonic progression, राइट। क्या सबका आया है ये वाला आंसर, आया है Yes. सबको? वेरी गुड, हो करेक्ट। अभी ये भी देखो 1/3 इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे, 3, 6, 12, 24, तो देख के समझ में आ रहा है नहीं ये 6 - 3 इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, एंड d इक्वल्स टू 12 - 6 इक्वल 6, मतलब ये तुम्हारा हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ही नहीं, ठीक है। एपी भी नहीं है, इसका मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन है ही नहीं। सब करेक्ट मिला है गाइस, चेक कर लो अच्छे से, करेक्ट है, करेक्ट है। Yes sir. चलो यस सर। Yes. Yes sir. ओके गाइस, तो अब हम जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, ठीक है। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला पार्ट होने वाला है गाइस, अभी अभी हम सम सॉल्व करना शुरू करेंगे और आगे इसमें, ठीक है। चलो गाइस, सो लेट्स बिगिन। ओके गाइस, चलो फुल कंसंट्रेट करो इस पे, ठीक है। ये क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना है, ओके। फाइंड 8th term of harmonic progression। अच्छा, आप सब लोग बोले कि सर लेकिन आपने तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का कोई टर्म वाला फॉर्मूला ही नहीं दिया, तो आप किस तरीके से आप बोल रहे हो फाइंड करने के लिए, ठीक है। इसके लिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी तुम सब लोग को बताऊंगा, सब लोग को समझ जाएगा। देखो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 1/2, 1/5, 1/8, 1/11 एंड डॉट 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 सो ऑन, ठीक है। ध्यान से देखना है, लुक वेरी केयरफुली, ठीक है। नाउ द थिंग इज व्हाट, सब लोग को मतलब क्वेश्चन में ऑलरेडी पता चुके भाई ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, बता दिया ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तुम्हें क्या करना है, व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज कि सब लोग को फिर भी इसको एपी के टर्म में कन्वर्ट करो गाइस, जैसे हमने प्रीवियसली कैसे किया गया, सीखा हम लोगों ने एपी में कन्वर्ट करना, वैसे पहले कन्वर्ट करो। मतलब इसको कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे डालेंगे 2, फिर डालेंगे 5, रेसिप्रोकल 8, 11 एंड सो ऑन, ठीक है।
अब मेरा पूरी बात सुन लेना गाइस, अगर तुम लोगों ने समझ लेना गाइस, देन आई डोंट थिंक तुम्हें कोई प्रॉब्लम आने वाली है। ओके, अब इसको सोच के चलो ये कि भाई हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के हिसाब से ही सॉल्व करना है, एपी के हिसाब से ही सॉल्व करना है इसको, ठीक है। फिलहाल इसको छोड़ दो, साइड में डाल दो, इसको सोचो भाई ये एपी है और एपी के हिसाब से सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे डी निकालूंगा। अभी ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन है, मतलब ऑफ कोर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हारा है ये, ठीक है। सो यहाँ पे 2 5 8 11 इज एपी, ठीक है। सो डी 5 - 2 मतलब कितना आ जाएगा 3, ठीक है। अब मैं आप लोगों को सिंपल लॉजिक बताने वाला हूँ क्या करना है इसके अंदर। आप लोगों को बोला एथ टर्म फाइंड करना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का, क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है, एथ टर्म फाइंड करना है हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। अच्छा मुझे बताओ गाइस, आप सब लोगों ने लोअर क्लास में मतलब 10th स्टैंडर्ड में अपने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा ही था। इनफैक्ट अभी भी आप लोगों को ये चैप्टर में एपी था, तो आप सब लोग को पता होगा कि एपी का टर्म वाला फॉर्मूला कौन सा था, तो ये था देखो, टी एन इक्वल्स टू ए प्लस दिस इज एन -1 डी। याद सबको ये वाला फॉर्मूला याद है? ये वाला देखो हमने एपी में यूज करते, राइट? यस सर। हाँ यही यूज करके गाइस T8 निकाल दो, 8 टर्म बोला है ना, तो यहाँ पे हाँ परफेक्ट। तो यहाँ पे ए भी क्या पकड़ लेना है, ए मतलब क्या होता है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ए मतलब तुम्हारा फर्स्ट टर्म होता है, डी मतलब तुम्हारा क्या होता है, डिफरेंस होता है, एन मतलब क्या होता है तुम्हारा जो एथ टर्म बोला है, तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, ऐसे। तो यहाँ पे ए की जगह पे आ जाएगा 2, यहाँ पे 8 - 1, डी की जगह पे आ जाएगा मेरे पास 3, ठीक है। देन दिस इज नथिंग बट दिस इज T8 इक्वल्स टू 2 प्लस 9 इंटू क्या आ जाएगा 3, दिस इज T8 इक्वल्स टू 2। 7 into 3 आएगा। ओह सॉरी, मैंने 9 कैसे के लिख दिए, 7, सॉरी गाइस। 7 इज 21, तो T8 हो जाता है 23। तो गाइस इसका एथ वाला टर्म 23 आने वाला था अकॉर्डिंग टू द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन का एथ वाला टर्म कैसे क्या होगा, रेसिप्रोकल हाँ बस। तो यहाँ पे 1/23। एथ टर्म ऑफ ऐसे लिखने का हार्मोनिक प्रोग्रेशन, इसको उल्टा पुल्टा कर दो, हो गया, डन। कितना सिंपल देखो, राइट। किसी को डाउट है इसके अंदर मुझे बताओ, कुछ कंफ्यूजन है क्या? एनीवन? पक्का नहीं है, सबको समझा है अच्छे से, ठीक है। चलो गाइस कॉपी कर लो, मैं आप लोग को 2 और सम दूंगा खुद सॉल्व करने के लिए, ठीक है। गो गाइस गो।